आज मौसम कितना सुहाना है। चलो उड़ान भरते हैं और नए दोस्त बनाते हैं। नमस्ते मिकी, क्या तुम मेरे साथ जंगल में घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, जरूर। मुझे भी जंगल घूमना बहुत पसंद है। नमस्ते शेरा, क्या तुम भी हमारे साथ जंगल घूमने चलोगे? नमस्ते चिरू। हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। नमस्ते नन्ही, क्या तुम भी हमारे साथ घूमने चलोगी? नमस्ते चिरू। हाँ, मैं भी आऊंगी। हमें मिलकर बहुत मजा आएगा। आज का दिन बहुत खास है। मैंने 3 नए दोस्त बनाए और हमने साथ में खूब मजे किए। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल में पंखुड़ी नाम की चिड़िया रहती थी। पंखुड़ी बहुत ही निडर और जिज्ञासु थी। उसे नई जगहों को देखने और अनोखे अनुभव करने का बहुत शौक था। उसके घोंसले से दूर जंगल के पार एक ऊंचा पहाड़ था जो हमेशा उसके आकर्षण का केंद्र रहता था। पंखुड़ी ने अक्सर उस पहाड़ के बारे में सुना था कि उसकी चोटी पर एक जादुई फूल खिलता है जो अद्भुत खुशबू बिखेरता है और जिसके दर्शन मात्र से हर कोई प्रसन्न हो जाता है। पंखुड़ी ने ठान लिया कि वह इस जादुई फूल को देखेगी। एक दिन पंखुड़ी ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और साहस भरी उड़ान भरी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घने बादलों के बीच से गुजरना, तेज हवाओं से बचना और कभी-कभी भूख से भी जूझना। लेकिन पंखुड़ी ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में जादुई फूल देखने का सपना तैर रहा था। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसने वह जादुई फूल देखा जो अपनी सुंदरता और खुशबू से पूरे वातावरण को महका रहा था। पंखुड़ी ने उस फूल की खुशबू को महसूस किया और उसकी आत्मा में एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। उसने समझा कि यह यात्रा ही उसका असली इनाम थी। वह उस अनुभव को लेकर वापस अपने जंगल लौट आई। जंगल में लौटने के बाद पंखुड़ी ने अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई। उसके दोस्तों ने उसकी बहादुरी और साहस की सराहना की। पंखुड़ी की यह यात्रा सभी के लिए प्रेरणादायक बन गई और उसने सिखाया कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे यात्रा कठिन हो, लेकिन अपने सपनों को साकार करने का प्रयास हमें जीवन में अद्भुत अनुभव और खुशियां देता है। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर-थर कांपते थे। वह हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों न इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए और जैसे ही वो आएगा तो उसे मारकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वह रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वह सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ आया कि पंजे के निशान गुफा के अंदर जाने के हैं, लेकिन बाहर आने के नहीं है। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है? आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो, ऐसा क्या हुआ है? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है यह गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरे वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ।
यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई। आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कहानी से सीख। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। एक हरे भरे जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम पीहू था। पीहू छोटी थी लेकिन उसके पंख बेहद खूबसूरत थे। उसके पंखों में इंद्रधनुष के सारे रंग समाये हुए थे और जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में रंग बिरंगी रेखाएं खींच रही हों। पीहू को उड़ने का बहुत शौक था, लेकिन वह एक बात से बहुत डरती थी, बादलों से। जब भी आकाश में बादल छा जाते, पीहू घबराकर अपने घोंसले में छुप जाती। बाकी चिड़ियाओं बादलों के बीच में खुशी से उड़ती, लेकिन पीहू का दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन पीहू की मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई। वह जंगल का सबसे समझदार पक्षी माना जाता था। पीहू ने अपनी समस्या उल्लू को बताई। उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, पीहू, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये बादल क्या हैं? ये तो बस पानी की बूंदों से बने होते हैं। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पीहू ने ध्यान से उल्लू की बात सुनी, लेकिन उसका डर अब भी बाकी था। उल्लू ने उसे एक उपाय सुझाया। उसने कहा, तुम एक काम करो, अगली बार जब बादल आए तो उनकी ओर देखो और सोचो कि ये सिर्फ तुम्हारे दोस्त हैं जो तुम्हें पानी देने आए हैं। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम हो जाएगा। अगले दिन आकाश में फिर से काले बादल छा गए। पीहू का दिल फिर से घबराने लगा, लेकिन उसने उल्लू की बात याद की। उसने बादलों को देखा और सोचा, ये मेरे दोस्त हैं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। धीरे धीरे पीहू का डर कम होने लगा। उसने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ने का फैसला किया। वह बादलों के बीच उड़ने लगी। उसने महसूस किया कि बादल वास्तव में बहुत मुलायम और दोस्ताना थे। अब वह बिना किसी डर के उड़ी और उसके पंखों से जो रंग बिखरे वे बादलों के साथ मिलकर और भी खूबसूरत लगने लगे। पीहू ने अपने डर को पार कर लिया था। अब वह न केवल बादलों के साथ उड़ती थी, बल्कि बारिश की बूंदों के साथ नाचती भी थी। उसने समझ लिया कि डर केवल मन की कल्पना है और अगर हम उसे चुनौती दें तो हम उसे हरा सकते हैं।